नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक की एक्टिव और पैसिव वॉइस। चलिए इसे पूरी तरह से मास्टर करते हैं। और हाँ, सिर्फ समझेंगे ही नहीं, हम इसे एक पजल की तरह सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि इसके सारे रूल्स और कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। देखिए, गोल एकदम सिंपल है। हमें इन रूल्स को इस तरह से सीखना है कि एग्जाम में जब भी इससे जुड़ा कोई सवाल आए तो जवाब 100% करेक्ट हो, एवरी सिंगल टाइम। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये वॉइस होता क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत सिंपल है। वॉइस असल में बस ये बताता है कि सेंटेंस का हीरो कौन है, फोकस किस पर है, काम करने वाले पर, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर उस चीज पर जिस पर काम हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट पर। एग्जैक्टली। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस ना बस पर्सपेक्टिव का खेल है। सोचिए, जैसे स्टेज पर एक स्पॉटलाइट है। एक्टिव वॉइस में वो स्पॉटलाइट सब्जेक्ट पर होती है और पैसिव वॉइस में वही स्पॉटलाइट ऑब्जेक्ट पर चली जाती है। बस इतना ही है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है राम राइट्स अ लेटर। यहां स्पॉटलाइट किस पर है? राम पर। काम कौन कर रहा है? राम। तो कहानी का हीरो हमारा सब्जेक्ट यानी राम है। और अब देखिए, पैसिव वॉइस में क्या होता है, सेंटेंस बन जाता है अ लेटर इज रिटन बाय राम। देखा, स्पॉटलाइट शिफ्ट हो गई। अब फोकस लेटर पर है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। इस बार कहानी का हीरो ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो एग्जाम में नंबर दिलाएगा, वो मास्टर की, जिससे एक्टिव से पैसिव में बदलने का ताला खुलता है, द गोल्डन रूल। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, पैसिव स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बस इसे दिमाग में बिठा लीजिए। सीरियसली, अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो आधी जंग तो वहीं जीत ली। और हाँ, इस फॉर्मूले में एक चीज है जो पत्थर की लकीर है, जो कभी नहीं बदलती। वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3। ये एग्जाम का सबसे कॉमन ट्रैप है, लोग यहीं फंसते हैं। टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा हमेशा V3 ही रहेगा। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां देखिए, प्रेजेंट में राइट्स का इज रिटन हो गया, पास्ट में रोट का वॉज रिटन हो गया, फ्यूचर में विल राइट का विल बी रिटन हो गया। नोटिस किया, टेंस के हिसाब से सिर्फ बी वर्ब की फॉर्म बदल रही है, इज, वॉज, विल बी, लेकिन जो मेन वर्ब है रिटन या सॉल्व्ड, वो V3 ही है, वो नहीं बदल रहा। ठीक है, तो बेसिक रूल्स तो अब एकदम पक्के हो गए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन स्पेशल केसेस को देखते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर ट्रिकी क्वेश्चंस बनकर सामने आते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोनाउन चेंज है ना, ये एग्जाम सेटर्स का फेवरेट स्पॉट है। यहां बहुत लोग गलती करते हैं। रूल सिंपल है, एक्टिव का सब्जेक्ट जब पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। आई बन जाता है मी, ही बन जाता है हिम, दे बन जाता है देम। इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब 3 और इंपॉर्टेंट रूल्स पर नजर डालते हैं जो ट्रिकी सेंटेंसेस में काम आएंगे। रूल नंबर 1, पैसिव वॉइस सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस का बन सकता है जिनमें ऑब्जेक्ट हो, यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स। रूल नंबर 2, जो कमांड वाले सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें इंपेरेटिव कहते हैं, उनके लिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 का स्ट्रक्चर यूज होता है। और रूल नंबर 3, क्वेश्चंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब उठकर सबसे आगे आ जाता है। जैसे कमांड है ओपन द डोर, इसका पैसिव क्या होगा? हमारे रूल के हिसाब से लेट द डोर बी ओपन्ड। सिंपल। और वैसे ही अगर सवाल है डिड शी राइट अ लेटर, तो पैसिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब वॉज सबसे पहले आ जाएगा, तो सवाल बनेगा वॉज अ लेटर रिटन बाय हर। ओके, रूल्स तो हमने सीख लिए, पर अब बात करते हैं उन ट्रैप्स की, उन कॉमन मिस्टेक्स की जो एग्जाम में हमारे मार्क्स कटवा सकती हैं। और इनसे बचना कैसे है, ये भी देखेंगे। एग्जाम ट्रैप नंबर 1, और ये सबसे कॉमन है, वर्ब की गलत फॉर्म यूज करना। एग्जैक्टली। बहुत बार स्टूडेंट्स अ लेटर इज रोट बाय हर जैसा कुछ लिख देते हैं। रोट तो V2 है, ये पूरी तरह से गलत है। याद है ना गोल्डन रूल, पैसिव में हमेशा नो एक्सेप्शंस V3 यानी थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। तो सही जवाब है अ लेटर इज रिटन बाय हर। ऑलराइट, काफी कुछ सीख लिया। अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का। देखें तो कितना याद रहा।
चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा सवाल। सेंटेंस है अ लेटर डैश बाय हर। ब्लैंक में क्या आएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए रोट, बी इज रिटन, सी राइटिंग और डी राइट्स। सोचिए जरा। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज रिटन। क्यों? क्योंकि ये एक पैसिव सेंटेंस है और हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है? ऑब्जेक्ट के बाद बी वर्ब की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो इज रिटन इज द परफेक्ट फिट। तो इस पूरी डिस्कशन का जो निचोड़ है, दी अल्टीमेट टेक अवे, वो बस एक फॉर्मूला है। पैसिव वॉइस मतलब ऑब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म प्लस V3। बस ये याद है तो सब याद है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ग्रामर प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होती है। इसे मास्टर करने का आपका सफर आज से शुरू हो गया है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।